साथियों, क्रिप्टो की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपको गूगल के माध्यम से टोकन 100 पर लेकर चलूँगा, जहां से आप देख पाएंगे किस कदर यहां पे टोकन पर सेकंड आ रहे हैं मार्केट में। तो इन टोकन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ स्कैम की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप कृपया ध्यान देने का प्रयास करें और साथ ही साथ अपने धन को जायज़ तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे गूगल पर। आप देख पा रहे हैं गूगल का लोगो, और यहीं से मैं चलूँगा। देखिए टोकन 100 पर, ये रहा आपका टोकन 100, देख सकते हैं टोकन 100। तो टोकन 100 पे मैं क्लिक करता हूँ, और टोकन 100 पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपका खुलता है, आप देख सकते हैं। और यहीं से मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, देखिए टोकन 100 पे एक बार फिर से। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये पेज, यानी कि टोकन 100 की वेबसाइट एक तरह से, या टोकन 100 की साइट पर आप चले गए हैं। और यहाँ से आप देखिए टॉप 100, ऊपर साइड में आप देखेंगे टॉप 100, ये देखिए टॉप 100। और यहाँ कुछ ब्लॉक चेन आपको दिखाई दी गई हैं, यानी कि 4 तरह की ब्लॉक चेन है, आप देख सकते हैं। सोलाना है, बेस है, एथेरियम है और BNB है, यानी कि बाइनेंस। ये 4 स्मार्ट चेन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यानी कि इन 4 आपको जो चेन है, ब्लॉक चेन है, इन पर जो रन करने वाले टोकन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, देखिए पेज के ऊपर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए न्यू हॉट गेनर, न्यू हॉट और गेनर टाइप के टोकन। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वॉच लिस्ट में है, ये 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू पे चलता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। देखिए न्यू पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार, और यहाँ देखने का हम प्रयास करेंगे। देखिए मैंने न्यू पे क्लिक किया, डाटा लोड हो रहा है। और अभी आप जो ब्लॉकचेन है आप देख पा रहे हैं, सोलाना ब्लॉकचेन पर नए टोकन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। सोलाना ब्लॉकचेन पर आपको जो नए आने वाले टोकन हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ 1 घंटे में ये किस तरह से बढ़े हैं, 6 घंटे में, 24 घंटे में ट्रांजैक्शन इसमें कितनी हुई है आप देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन भी देखी जा सकती है, वॉल्यूम देखी जा सकती है, प्राइस आप देखिए। सोलाना ब्लॉकचेन के ज़्यादातर टोकन आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लगभग 5 जीरो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सोलाना ब्लॉकचेन के जो टोकन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिनमें लगभग 5 जीरो बहुत से टोकन में लगे हुए हैं, यानी कि 5 जो जीरो या 6 जीरो से यहाँ पे शुरुआत हुई है, आप देख सकते हैं। 5 जीरो लगकर ये डेक्स पर या किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर देखे जा सकते हैं, आप ये मान के चलो। आगे चलते हैं, मार्केट कैप इनका देखा जा सकता है। तो मार्केट कैप आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पाएंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एज यानी कि किस एज में ये टोकन आए हैं, आप देख सकते हैं। इनका कितना समय हो चुका है यहाँ आप देख सकते हैं। जो भी टोकन आप देखना चाहेंगे उनका समय भी निर्धारित है यहाँ पे, किस वक्त आए हैं ये। यानी कि ये टोकन अगर आप करेंगे, जांच करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 2 दिन पहले आया है। और ये अगर टोकन आप जांच करेंगे तो 3 घंटे पहले आया है, 4 घंटे पहले ये टोकन आया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जांच करके देख सकते हैं। न्यू के बारे में बताने का प्रयास कर रहा था। अब आती है बात, यहाँ पे आप आगे चलेंगे
ये लिस्टेड है, ये टोकन आपके जो दिखाई दे रहे हैं ये लिस्टेड है, लिस्ट हो चुके हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टेड पेज पे हैं। तो यहाँ पे जो लिस्टेड टोकन है वो आपको देखने को मिले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। अभी तो मैं आपको लिस्टेड दिखा रहा हूँ, और इसके बाद मैं न्यू पेयर, ये देखिए न्यू पेयर, जो नए पेयर यहाँ पे आप देखेंगे, नए पेयर ये वाली जगह, नए पेयर पे आप चले जाएंगे। तो मैं नए पेयर पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आ गया न्यू पेयर पर, यानी कि किस तरह से यहाँ एक बाढ़ सी आई हुई है टोकनों की, ये आप देख पा रहे हैं। न्यू पेयर पे मैं गया हूँ, देख सकते हैं ये न्यू पेयर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू पेयर, ये देखिए। तो न्यू पेयर में आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये भी देखने का प्रयास करें। ये देखिए, ये टोकन आपका 1 सेकंड पहले या 2 सेकंड पहले, ये 4 सेकंड पहले या 3 सेकंड पहले, ये 7 सेकंड पहले, आप टाइम को चलते हुए देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप गौर फरमाइए, यानी कि ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें कि किस तरह से ये टोकन आ रहे हैं इस मार्केट में, और बाढ़ सी आई हुई है, एक तरह से बाढ़ सी मान सकते हैं सोलाना ब्लॉकचेन पर आप देख पा रहे हैं। तो ये सोलाना ब्लॉकचेन पर जो रन करने वाले टोकन है न्यू पेयर, अभी लिस्ट नहीं हुए हैं लेकिन ये आ चुके हैं, सोलाना ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं, ये है न्यू। अब इनमें से कौन सा टोकन लिस्ट होगा नहीं होगा, क्या करना है, ये भी आप जांच पड़ताल के द्वारा देख पाते हैं। तो इसका मार्केट कैप देखा जा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखने का प्रयास करें। देखिए नए पेयर आते हैं तो होल्डर्स इनको जुटाने पड़ते हैं, आप देख सकते हैं होल्डर्स, ये देखिए होल्डर्स। तो अभी इस टोकन के पास मात्र 37 होल्डर्स हैं, आप देख सकते हैं। इस टोकन के पास मात्र अभी 3 होल्डर्स हैं। तो जैसे ही ब्लॉकचेन पर आते हैं, यानी कि कोई भी टोकन किसी ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये टोकन लिस्ट नहीं है, लेकिन ये नए हैं, बिल्कुल न्यू है, और इनमें आप संख्या देख सकते हैं होल्डर्स की, बहुत कम संख्या है होल्डर्स की। यानी कि अगर मैं बात करूं जिस कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम लगभग 2.5 लाख, यानी कि जो पीवीसी मेटा में लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे 2.5 लाख की संख्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं होल्डर्स जुटाने के लिए सेंट्रलाइज छोड़िए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों का सहारा लेना पड़ता है। आप ये मान के चलें, कोई भी टोकन नया आता है तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का सहारा लेता है, और वहाँ पे होल्डर्स की संख्या जुटाई जाती है, आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं यहीं से, यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन, कितने ट्रांजैक्शन इनमें हुई है आप देख सकते हैं। या ट्रांजैक्शन देख सकते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने ट्रांजैक्शन हुई आप देख सकते हैं। 1 घंटे में किस तरह से ट्रांजैक्शन हो रही है। टोकन आया है 2-3 सेकंड पहले, 1 ट्रांजैक्शन इसमें हो चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कितना वॉल्यूम का यहाँ पे काम हो चुका है, ये देख सकते हैं। और 5 मिनट में कितना परसेंटेज ये बढ़े आप देख सकते हैं। ये टोकन अगर मैं बात करूं कि 5 सेकंड में आप देख सकते हैं 49% के आसपास बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की क्या बात है कि इस मार्केट में टोकन की एक बाढ़ सी आई हुई है, और इनको जांचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप 1 घंटे का वो आप परसेंटेज लेवल देख सकते हैं कितना बढ़ा हुआ है। अगर मैं इस टोकन की बात करूं तो 1 घंटे में 88% बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इनका प्राइस यानी कितने प्राइस से ये शुरू हुआ है आप देख सकते हैं। इसको भी कितने प्राइस से ये शुरू हुआ है, और टॉप 10 के पास कितना परसेंटेज है ये भी देख सकते हैं। टॉप 10 के पास कितना परसेंटेज ये टोकन है, टॉप 10 आप देखिए, टॉप 10 के पास ये टोकन कितना परसेंटेज है। और आगे मैं चलता हूँ यहाँ से। अभी अगर मैं यहाँ ब्लॉकचेन की बात करूँ तो ये सोलाना ब्लॉकचेन पर है, यानी कि बहुत बाढ़ सी आई है। हम BNB स्मार्ट चेन में काम करते हैं,
तो मैं BNB पर यहाँ क्लिक करूँगा। देखिए ये रहा BNB का पेज आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ऊपर साइड में ये रहा BNB, ये देखिए। तो BNB पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो नए जो आने वाले पेयर है या BNB के दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज़ आप नोट करिए यहाँ पे कि BNB स्मार्ट चेन पर उस टाइप से टोकन नहीं आ रहे जो सोलाना ब्लॉक चेन पर आ रहे थे, यानी कि यहाँ बहुत तेज़ी से नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आराम से। यहाँ देखिए इसमें पहला टोकन 2 मिनट पहले, दूसरा 2 मिनट पहले, तीसरा 9 मिनट पहले, चौथा आपका 13 मिनट पहले और पाँचवा आपका 13 मिनट पहले आया। यहाँ पे आप स्पीड देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन अगर आपने स्पीड देखनी है टोकन किस कदर आते हैं तो सोलाना ब्लॉकचेन पर आप जाकर देख सकते हैं, जो मैंने पहले दिखाने का प्रयास किया था। अब आती है बात यहाँ 1 घंटे में कितना इसका बढ़ा है। और प्राइस की बात करें तो देखिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर प्राइस की भी बात करेंगे तो यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं। आप देखिए 5 मिनट में कितना परसेंट बढ़ा है, ये 1 घंटे में कितना परसेंट बढ़ा है आपके सामने है। 1 घंटे का यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज बढ़ा है, 264%। ये टोकन आपका 230%, ये 227% और ये 68%। यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई भी टोकन, या देखिए 3 मिनट पहले जो टोकन आया है वो 264% बढ़ चुका है। अब क्या होता है, इंसान का मन हमेशा लालची होता है, आप सभी जानते हैं, और वो सोचता है कोई भी टोकन नया आए शुरुआती दौर में उसको लिया जाए। क्योंकि मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि शुरुआती दौर में जो भी टोकन आते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो PVC मेटा भी इस तरह से बढ़ा था, आप सभी जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त उसमें ट्रांजैक्शन थी उस वक्त। डिसेंट्रलाइज जब एक्सचेंज पर आया और उसका रेट जब $12 पर गया, तो $12 पर रेट गया, लेकिन आप उसको भुना नहीं पाए। इसमें कोई दो राय या किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जानकारी का आप सभी को अभाव था। लेकिन आज आप लगभग 2.5 साल से इस मार्केट में हैं या 3.5 साल से हैं, तो आप ये ज़रूर समझ चुके होंगे कि यहाँ पे किस तरह से कार्य होता है, क्रिप्टो में किस तरह से आपको कार्य करने की ज़रूरत है, आपको अपने धन को संभालने की भी ज़रूरत है। तो ये मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से PVC मेटा में इनकम नहीं कर पाए तो आने वाला समय आपका सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर होगा, जहां पे आप देख पाएंगे जब आपका PVC मेटा लॉन्च होगा, जिस तरह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लॉन्च हुआ, उसी तरह से अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपका PVC मेटा लॉन्च होगा तो आपके पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपके वॉलेट में BNB होना अनिवार्य रहेगा, और साथ ही साथ वहाँ पे आपके पास होल्डिंग के रूप में टोकन होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके पास होल्डिंग में अगर टोकन होंगे तो उन टोकन का इस्तेमाल आप कर पाएंगे, उनको आप कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी टोकन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में बढ़ता ही बढ़ता है, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी आने के बाद वो जब अपना रूप धारण करेगा, यानी कि बढ़ने की प्रक्रिया में रहेगा, तो वहाँ पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप ना कम्युनिटी के सदस्य हैं और आपके पास भरपूर मात्रा में टोकन होंगे। बाहरी लोग भी यहाँ पे टोकन को ख़रीदने का प्रयास करेंगे और होल्ड करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ बड़े एक्सचेंज पर जब आने की तैयारी होगी तो आप समझ सकते हैं बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर, या आपका और भी कोई एक्सचेंज जैसे बिटगेट है या अनदर एक्सचेंज पर जब PVC मेटा आएगा तो यहाँ पे रेट एकदम तेज़ी से बढ़ेगा, और उस वक्त आपको मौका मिलेगा कि यहाँ से आप अपने होल्डिंग में रखे टोकन को कन्वर्ट कर पाएँ और मुनाफा ले पाएँ। क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं PVC मेटा का रेट बहुत कम है, और बहुत कम रेट से आप अपना होल्डिंग बढ़ा सकते हैं, और आने वाले समय में इसका उपयोग करके आप ज़बरदस्त इनकम कर सकते हैं। अगर आप संज्ञान लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा आने वाला समय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और आपको भी ये समझना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे PVC मेटा को स्कैम के रूप में देख रहे हैं, बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ आपकी ये गलतफहमी है। अगर किसी भी टोकन के बारे में जानकारी दी जाए, आपके पास जानकारी का अभाव है, तो बिल्कुल जानकारी लेने का प्रयास करिए, और साथ ही साथ किसी भी टोकन के बारे में इस तरह की आलोचना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखें, क्योंकि PVC मेटा लगातार 3.5 साल से है, और साथ ही साथ डेक्स पर और बिटगेट वॉलेट पर या बाइनेंस वॉलेट पर
और भी जगह पर या ट्रस्ट वॉलेट पर ट्रेड भी कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो कहीं जाने वाला टोकन नहीं है, गलतफहमी में मत आइए। अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास करिए और सिस्टम जो कहता है उसके मुताबिक चलने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो सिस्टम ने जो नोटिफिकेशन शुरुआती दौर में आपके सामने रखा था कि जो यहाँ पे लंबे समय तक रुकेगा वो यहाँ पे ज़बरदस्त इनकम करेगा, वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो निश्चिंत रहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अब बात आती है यहीं से कोई टोकन को अगर लिया जाए तो उसको देखने का प्रयास, जांचने का प्रयास किस तरह से करेंगे। मैं इस टोकन को किसी को भी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे हम काम कर रहे हैं तो उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप देख पाएंगे, उसको चेक करने का प्रयास करेंगे और उसका स्कोर किस तरह से यहाँ बढ़ रहा है टोकन 100 पे, वो भी दिखाने का प्रयास करूँगा। शुरुआती दौर में टोकन किस तरह से आपके यहाँ पे टोकन 100 पे देखने को मिलते हैं, तो उसका यहाँ पे आपको डाटा देखने को मिलेगा। तो मैं एक टोकन को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और उस टोकन का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छे टोकन को देखने का प्रयास कर रहा हूँ, गेनर। और यहाँ पे मैं प्रयास क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिक्विडिटी भी देखूँगा। गेनर है, होट में, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं न्यू पेयर, ये न्यू पेयर है। और यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करूँ तो इस टोकन में आप देख पा रहे हैं कुल मिलाकर ठीक ठाक लिक्विडिटी दिखाई दे रही है 76K के आसपास। और ये चाइनीज़ टोकन है, आप देख सकते हैं। इसी को मैं क्लिक कर लेता हूँ, 36 मिनट पहले आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 मिनट पहले ये टोकन आया है। इसका डाटा आप खंगाल सकते हैं, यहाँ से इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस लिया जा सकता है, अपने वॉलेट में आप लेके जा सकते हैं, अपने वॉलेट में भी आप लेके जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 27% बढ़ा है। लिक्विडिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मात्र अभी $2 की लिक्विडिटी है, आप देख सकते हैं। तो शुरुआती दौर में जब टोकन आते हैं तो इनके पास लिक्विडिटी तक नहीं होती है और धीरे धीरे लिक्विडिटी को जुटाने का प्रयास करते हैं। आप ये समझने का प्रयास करिए। मार्केट कैप आप देख सकते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं 6.8 बिलियन के आसपास है। और यहाँ होल्डर्स की संख्या अभी आप देख सकते हैं 9 है। और यहाँ रेपुटेशन टोकन की गुड है। आगे चलते हैं, यहीं से लो रिस्क टोकन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शुरुआत ऑल टाइम हाई देखिए, ऑल टाइम हाई 50 से शुरू हुआ है। ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं गया है 13 मई 2026 आज के दिन 3:13 का समय है। जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 3:26 हुए हैं, यानी कि 13 मिनट पहले ये टोकन आया है। ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी आप देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी इसमें डाली गई थी 76,744, आप देख सकते हैं। और लिक्विडिटी को पूरी तरह से लॉस कर चुका है, यानी कि एक तरह से स्कैम हो चुका है, आप देख सकते हैं। 100% लिक्विडिटी लॉस। आपने देखा लिक्विडिटी कितना था अभी वर्तमान में, यहाँ पे देखिए $2 की लिक्विडिटी इसमें रह गई है। आप बताइए ये टोकन स्कैम करके गया है नहीं, आप समझिए इस चीज़ को। यानी कि जो लिक्विडिटी थी या तो सिस्टम ने अपनी लिक्विडिटी को समेट लिया है, आप मान सकते हैं लिक्विडिटी को समेट लिया है। यहाँ देख सकते हैं ये रही लिक्विडिटी और 100% यहाँ माइनस हो चुकी है। तो इस तरह के स्कैम से आपको बचने की ज़रूरत है और उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम टोकन में काम करें। नए टोकन की बात कर रहा हूँ, यानी कि नए मार्केट में आने वाले टोकन यहाँ देख सकते हैं आप। ये देखिए किस तरह से आ रहे हैं। और BNB स्मार्ट चैन पर मैं देखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हम BNB स्मार्ट चैन में ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और टोकन की जांच करेंगे और उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं इस टोकन को आप देखूँगा, वेब 4 के नाम से ये टोकन आया हुआ है। 3 घंटे इसको हो चुके हैं और यहाँ पे लिक्विडिटी दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। मैं वेब 4 के टोकन के ऊपर क्लिक कर चुका हूँ। इसकी भी हालत वही है, आप देख सकते हैं, इसकी भी हालत वही है। यहाँ लिक्विडिटी मात्र $2 दिखाई गई है। मार्केट कैप आपके सामने, टोकन की संख्या देखिए 7.5 बिलियन के आसपास। और यहाँ ट्रांजैक्शन ना के बराबर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
लिक्विडिटी ये भी टोकन खो चुका है। 99.99% टोकन यह लिक्विडिटी को खो चुका है। तो इस तरह के स्कैम से आपको बचने की ज़रूरत है। शुरुआती दौर में आप टोकन को ख़रीदने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ से आपको ये जांचना ज़रूरी है कौन टोकन यहाँ पे रुकने वाला है, कौन नहीं रुकने वाला है, और जांच करके ही आगे बढ़िए और उस टोकन को आगे ले जाने का प्रयास आप कर सकते हैं। BNB स्मार्ट चेन पे एक बार फिर से मैं गया और एक टोकन और देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे देखिए 130 के लिक्विडिटी इसकी है और DNA 11 घंटे पहले आया है। इस टोकन को देखने का प्रयास करते हैं। मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए 27% बढ़ा है, रेपुटेशन गुड है, इश्यू आप देख सकते हैं 100% लिक्विडिटी को खो चुका है। तो नए आने वाले टोकन क्या कर रहे हैं, स्कैम। जैसा कई बार वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है कि यहाँ पे 99% स्कैम की संभावनाएं होती है क्रिप्टो मार्केट में। तो आपको सतर्कता से यहाँ काम करने की ज़रूरत है। आप मान के चलिए, ये नए टोकन की बात कर रहा था, अब नए लिस्टेड टोकन की बात करूँगा जो लिस्ट हो चुके हैं। ये तो अनलिस्टेड है। अब लिस्ट टोकन देखिए, लिस्टेड है जहाँ पे, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ देखिए लिस्टेड पे मैंने क्लिक कर दिया। लिस्ट होने वाले टोकन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो चुके हैं और उनमें न्यू पेयर, ये देखिए न्यू पेयर यहाँ पे लिस्टेड हो गए और नए पेयर यहाँ पे देखिए न्यू। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन में जो लिस्ट हुए हैं वो नए टोकन आपको देखने को यहाँ मिलेंगे जो लिस्ट हो चुके हैं। तो लिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिस्टेड पर ही आपको जांचना है। नए टोकन के फेर में आपको नहीं रहना है। जो लिस्ट हो चुके हैं उनमें आप काम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और काम करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, नए टोकन के बारे में बताऊँगा और यहाँ पे मैं एक टोकन को उठाने का भी प्रयास करूँगा जो कि आपके सामने देखने को मिलेगा। 1 घंटे में इसका जो वॉल्यूम है कितना बढ़ा है, 6 घंटे में, 24 घंटे में ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, वॉल्यूम कितना है और प्राइस किस कदर आगे बढ़ा है। मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं। तो मार्केट कैप आपका जितना ज़्यादा होगा उतना टोकन बेहतर होगा, ये बात आप मान के चलें। 26 दिन पहले ये पहला टोकन आया है। पहले टोकन को मैं क्लिक कर लेता हूँ, 26 दिन पहले जो आया है, और यहाँ से ये लिस्टेड टोकन है। तो लिस्टेड टोकन को आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप लिक्विडिटी देख सकते हैं। यहाँ पे ये रही लिक्विडिटी 49,045। वहाँ पे आप $2 की लिक्विडिटी देख पा रहे थे क्योंकि स्कैम हो चुके थे। यहाँ लिस्टेड टोकन है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है। कुछ इनकी रेपुटेशन है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस इसका उठाया जा सकता है, ऊपर देखिए आप। और यहाँ से आगे चलते हैं तो इसकी जो रेपुटेशन है ये एवरेज रेपुटेशन है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑल टाइम हाई यानी कि 5 जीरो से शुरुआत होने के बाद 00 तक ये पहुँचा है। और ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी को भी देखा जा सकता है। आज की ही डेट में 13 मई 2026 $2:49 पर इसके पास लिक्विडिटी जो थी $98,091 के आसपास थी, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अभी कितनी लिक्विडिटी बच गई, $98,000 थी, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, $98,091 की लिक्विडिटी थी। और अभी लिक्विडिटी कितनी रह गई ये भी देख सकते हैं, 49,045। लिक्विडिटी धीरे धीरे घट रही है। तो लोग यहाँ पे अपना फ़ायदा भी उठा रहे हैं, अपने टोकन को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इसको कहाँ देखा जा सकता है, स्कैन कॉन्ट्रैक्ट में देखा जा सकता है, स्कैन करके इसको। तो स्कैन करके देखना भी बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। तो मैं स्कैन के ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ और स्कैन के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको क्लिक करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्ट स्कैन। तो स्टार्ट स्कैन को जैसे ही मैंने क्लिक किया, आगे जाऊंगा तो टोकन के बारे में मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा, अपने PVC मेटा के बारे में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन करने के बाद आपका जो पेज खुला, हनीपॉट टेस्ट में ये पास है टोकन, आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ इसका यहाँ पे रिस्क लेवल आप देख सकते हैं, वेरीफाइड है ये टोकन, आप देख सकते हैं वेरीफाइड है। और यहाँ पे स्कैम रिस्क ऑल क्लियर है और कॉन्ट्रैक्ट रिस्क भी ऑल क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप
इसकी होल्डर्स की रेपुटेशन देखेंगे तो एवरेज है, और यहाँ पे और कुछ देखने को आपको मिलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम अपने पीवीसी मेटा को यहाँ जांच के देख सकते हैं। चलिए, एक बार पीवीसी मेटा में हम काम कर रहे हैं तो पीवीसी मेटा को जांचने की ज़रूरत पड़ती है टोकन 100 पर। तो टोकन 100 पे मैं पीवीसी मेटा में गया और पीवीसी मेटा पे मैंने क्लिक कर दिया है। आप यहाँ पे देख जो पाएंगे कुछ अलग ही हटके देखने को मिलेगा, और यहाँ आप देख सकते हैं आपके पीवीसी मेटा की जो रेपुटेशन है वो एक्सीलेंट है। आप देख सकते हैं टोकन 100 पे पीवीसी मेटा की रेपुटेशन आपकी देख पा रहे हैं एक्सीलेंट है। और साथ ही साथ यहाँ लिक्विडिटी की बात करूँ, $3,58,630 की लिक्विडिटी यहाँ बनी हुई है। आप देख सकते हैं $3,58,630 की लिक्विडिटी अभी भी बनी हुई है डॉलर की। और लोग कहते हैं कि पीवीसी मेटा स्कैम करके चला जाएगा। आप देख सकते हैं लिक्विडिटी किस कदर बढ़ी हुई है। और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे आप देख भी सकते हैं रॉकेट की तरह आने वाले समय में ये बढ़ने वाला है। आप ये नोट कर पाएंगे। और मैं बात करूँ, अगर आज की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके बारे में और अबाउट पीवीसी मेटा ऊपर देखिए। BNB स्मार्ट चेन पर ये काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं। पीवीसी मेटा इज 11.19 USDT ऑल टाइम हाई था एंड अप 0.4 ओवर 24 घंटे में ये 0.4340% ये बढ़ा हुआ है। और मार्केट के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे और भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है लिक्विडिटी को आप देख सकते हैं जो थी उसको संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पे लिक्विडिटी शुरुआती दौर में सिस्टम के पास $14,31,204 की लिक्विडिटी डाली थी। तो 49% लिक्विडिटी को अभी भी संभाल के रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देख पाएंगे इस तरह से लिक्विडिटी को संभाल के सिस्टम ने रखा है, यानी कि सिस्टम कहीं जाने वाला नहीं है। ये बात आप मान के चलिए। और लिक्विडिटी लगातार यहाँ पे आपकी देखने को मिलती है। यहाँ पे ऐड वॉच लिस्ट में आप देख सकते हैं इस पीवीसी मेटा को। विजिट ऑन कॉइन मार्केट कैप पे कर सकते हैं, विजिट ऑन कॉइन गैको पे कर सकते हैं, चेक कॉन्ट्रैक्ट में जाके होल्डर्स की संख्या देखी जा सकती है। और साथ ही साथ स्कैन कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं। स्कैन कॉन्ट्रैक्ट पे जांचना किसी भी टोकन का बहुत ज़रूरी है। तो स्कैन कॉन्ट्रैक्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ स्टार्ट स्कैन पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो आपको ये जो पेज देखने को मिलेगा आपके सामने रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका होने पर टेस्ट में पास है पीवीसी मेटा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ट्रेडिंग रिस्क ऑल क्लियर है, स्कैम रिस्क ऑल क्लियर है, आप देख सकते हैं। और लो रिस्क लेवल में है, आप देख सकते हैं रिस्क लेवल लो है, बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन लोग जांच पड़ताल नहीं करते हैं और ऐसे ही स्कैम की बात करने लगते हैं। तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आप पहले टोकन को जांचिए, समझने का प्रयास करिए और उसके बाद ही में टिप्पणी करने का प्रयास करें। यहाँ एक्सीलेंट दिखाई दे रहा है आपका पीवीसी मेटा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, ये बात आप मान के चलें। और साथ ही साथ अगर पीवीसी मेटा की मैं बात करूं, BSC स्कैन में अगर आप जाके इसको जांचेंगे तो टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ज़बरदस्त हो चुका है। अभी इस साइड में जाया नहीं जा रहा है, थोड़ा समय लग रहा है और इसमें समय लगता ही है। आप अलग से जाकर देख सकते हैं, अलग से जाकर देख सकते हैं BSC स्कैन में कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन आपको अगर वीडियो समझ में आए और आप इसको जांच पड़ताल करें और समझने का प्रयास करें तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप 2,45,000 आपके होल्डर्स हैं और एक शुभ संकेत आपको दिखाई दे रहा है होल्डर्स की संख्या में बढ़ोतरी का। आप देख सकते हैं 0.040% यहाँ पे आपका जो है बढ़ रहा है, यानी कि आज प्लस में आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ 9 डेसिमल में आपका टोकन काम कर रहा है। होल्डर्स की बात करूं तो होल्डर्स में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 100 के पास आज की डेट में अगर मैं बात करूं टॉप 100 के पास 89% टोकन आज भी दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं 61
63.14% टॉप 100 के पास यह टोकन है। और मार्केट कैप की बात करूं तो यहाँ पे मार्केट कैप टॉप 5 के पास 25.14% और यहाँ पे टॉप 100 के पास 43.32% मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है। यहाँ देख सकते हैं आप, होल्डर्स व्यू दिखा रहा हूँ। अब वेल्स के पास यानी कि बड़े जो यहाँ पे खिलाड़ी है, वेल्स जिनको बोला जाता है, आप देखिए बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ। वेल्स के पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 78.99% टोकन वेल्स के पास है, यानी कि कभी भी ये रेट को गिरा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, आप देख पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जांचने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए और भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है। होल्डर का किस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, होल्डर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। टॉप 1.5 25% के पास है। टॉप 6 से 10 यानी कि 1 से 5 तक 25% टोकन आपके आज भी दिखाई दे रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ लीजिए बढ़िया और बारीकी से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉप 1 से 5 जो होल्डर्स हैं उनके पास 25%, टॉप 6 से 10 है उनके पास 18%, टॉप 11 से 25 है उनके पास 37%, टॉप 26 से 50 है उनके पास 2% टोकन और टॉप 51 से 100 है तो उनके पास 1% यहाँ टोकन देखने को मिलते हैं। आउटसाइड यानी कि 100 से जो परे हैं उनके पास 17% टोकन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्स के पास कितने हैं, होल्डर्स काउंट 22 और यहाँ मार्केट कैप उनकी देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं, इस चीज़ को भी पढ़ के देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ के देखिए, समझने का प्रयास करें। वेल्स के पास 22, शार्क के पास 3, डॉल्फिन के पास 39, फिश के पास 4,721 होल्डर्स हैं और कार्ड 12,000 ये होल्डर्स के नाम दिए गए और बाकी श्री MP के पास 92% टोकन है। बाकी के पास आप देख सकते हैं होल्डर्स जो 92% है उनके पास आप 2.6 मार्केट कैप के टोकन हैं। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है आपको देखने को मिली। और यहाँ देखिए वायलेट 1,000 के पास और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले व्यक्ति के पास 6%, दूसरे के पास 5, तीसरे के पास 4, 4, 5, 4, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो आज नई अपडेट आपको क्या देखने को मिली, हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट देखने को मिलेगी जो आपके सामने है। यहाँ देखिए PVC मेटा के बारे में जो जानकारी आपको देखने को मिली है, यहाँ पे आप एड्रेस को कॉपी किए, देखिए ये एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है 7E3 आप देख सकते हैं और ये PVC मेटा का एड्रेस है। और इसमें नई जानकारी जो देने का प्रयास किया बहुत ही लाजवाब है, अपडेट हुआ है और अपडेट में ये होल्डर्स का ओवरव्यू दिखाया गया है। तो जब आप चैनल पे आते हैं, जब आप साइट पे आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये देखिए सारी चीज़ें आपको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ लेकिन ज्ञानवर्धक रहा और आने वाला समय आपका है। वेल्स के पास बहुत बड़े टोकन हैं तो इसमें भी आपको सतर्कता की ज़रूरत है। अभी भी सिस्टम प्रयास कर रहा है इन टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी कि कम्युनिटी में ये टोकन चले जाएं ताकि किसी भी एक्सचेंज पे आने के बाद टोकन का रेट ना गिरे। जिस तरह से डेक्स में हुआ वो आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में देखने को ना मिले, तो प्रयास रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको बताने का या समझाने का प्रयास किया है, तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक जांचने की, परखने की ज़रूरत है। किसी भी टोकन में काम करने से पहले आपको सारी चीज़ों का यहाँ पे संज्ञान लेना है, यानी कि जानकारी लेनी है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो यह नया अपडेट था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, किस तरह से टोकन हमारे बीच में ये फैले हुए हैं और इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक
और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर चैनल आपको पसंद आया। वीडियो ज़रूर लंबा हुआ लेकिन देखने का प्रयास आपने किया, काबिल तारीफ़।